جی آؤ یار دیکھو آئی فون لے لو تم اس کے لار پھر بھی ادھر ہی تو ہے تو پھر بھی تم بھی کتنی منگے رہا تھا اور کتنی کھل سکتی تھا بس بس لاسٹ ہے چلو آگے چلو آگے چلو آگے چلو جن کے دنیا سے جانے کے بعد ہزاروں سال بعد بھی ان کے نام کو برقرار رکھتا ہے. یہ نادان سمجھتے نہیں ہیں کہ ایسے اولیاء کاملین، ایسے بزرگان دین، ایسے اللہ کے مقبول بندے کی شان میں ذرہ برابر بھی انسان کو زبان دراز نہیں کرنی چاہیے. ذرا برابر بھی اپنی زبان کو نہ کھولے، کیونکہ اگر ان کی شان میں گستاخی کر دی تو بندہ نہ زندگی برباد ہے اور آخرت میں بھی اس کا کوئی نصرت اور حامی نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہو اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. تو حدیث قدسی میں آیا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، من عادى لوليا فقد اذنته بالحرب. میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے دشمنی رکھنے والوں کے بارے میں فرما رہا ہے. کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. ہماری کہاں مجال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ لڑیں؟ یہی بہتر ہوگا کہ ولیوں سے دشمنی نہ رکھیں بلکہ ان سے دوستی کرنے کی کوشش کریں، ان کا قرب خاص حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کا فیضان حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کی بارگاہ میں اپنی زبان کو دراز کریں. سلطان الطارقین علیہ رحمۃ و رضوان، دہلی کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوتی ہے اور تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، مگر سلطان الطارقین کی ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ڈبل خوشیاں دہلی کی سرزمین پر منائی جا رہی تھی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن بھی دین سے ہٹ کر کے، دین سے ناتا توڑ کر کے
शरीयत से ताल्लुक तोड़ करके कभी भी औलिया कामिलीन की बारगाह से फायदा नहीं उठा सकते। दीन से कांटेक्ट जरूरी है, दीन से हमारा ताल्लुक जरूरी है। जब तक दीन से ताल्लुक नहीं होगा तब तक हम दीन को छोड़ करके किसी भी तरीके से फायदा नहीं उठा सकते। औलिया इकराम ने भी दीन को शुरू से ही थामे रखा, शरीयत पर मुकम्मल परहेजगार, आबिदा, जाहिदा। वालिदा मोहतरमा के ताल्लुक से भी सूफी सुल्तान तारिकीन अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया था कि मैं जिस दौर में मैं पैदा हुआ, मेरी विलादत हुई, अगर मेरी वालिदा से ज्यादा अगर कोई मुत्तकी और परहेजगार औरत कोई होती तो मैं उसके शिकम से पैदा होता, और आपकी अहलिया मुबारक अगर उनसे ज्यादा आबिदा, जाहिदा, मुत्तकिया अगर उस दौर में होती तो सुल्तान तारिकीन अलैहि रहमत व रिज़वान का निकाह उन अहलिया से, उन साहिबे नेक सीरत औरत से होगा, क्योंकि वो सुल्तान तारिकीन अलैहि रहमत व रिज़वान का बड़ा मोतक़िद था, बहुत मोहब्बत फरमाने वाला था। उसने कहा कि सुल्तान तारिकीन की बारगाह आलिया के अंदर एक छोटा सा नजराना, छोटा सा तोहफा मैं पेश करना चाहता हूँ। और सुल्तान तारिकीन अलैहि अल्लाह ताला ने तकवे को क्यों नफरत किया जाए। माए साहिबा के पास जाते हैं और आप फरमाते हैं कि सुनो, आज बादशाह का वजीर आया है और सोने चांदी हीरे जवाहरात का तख्त लेकर के आया है, ये ले लिया जाए ताकि तुम्हारे दुपट्टे का भी इंतजाम हो जाएगा और मेरे तहबंद का भी इंतजाम हो जाएगा। रियासत के अंदर पलट करके आम उठा करके सुल्तान की तरफ नहीं देखते हैं, और एक हम है सा कोई नेता आ जाए, मैं गुजारिश करूंगा चप्पल लेने आ रहे हैं, इसको बाहर रखे चप्पल वाले मिलाते हो उसके आगे चप्पल मिलाने का है। इधर से आप थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, रास्ता छोड़ दे, इधर से रास्ता छोड़ दे, आने जाने का रास्ता है, इधर से आप थोड़े से पीछे उधर से। और आपने फरमाया कि सुल्तान वही डिश दी जाएगी, और हुआ भी वही। खादिम जो है खाना निकालने लगा, जिसको जो पसंद था वो जब प्लेट में डाल दिया जाता, खाने में डाल दिया जाता, और जब वो जो ख्वाहिश थी वही वो खाना बन जाए। फिर कहा कि शमसुद्दीन, ए सुल्तान, अपनी आंखों को बंद कर। आंखों को बंद किया, वापस खोल के देखा तो सब वही कंकर थी, और खट्टी की जो दीवारें मौजूद थी वो सब वैसी वैसी नजर आई। और फरमाया सुल्तान तारिकीन अलैहि रहमत व रिज़वान ने, ए सुल्तान सुन, अल्लाह ताला के यहाँ से हमारे यहाँ पर कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगर मैं आपको हुक्म दूं तो यहाँ से सोने चांदी निकलना शुरू हो जाए। ये सारी चीजें जो तुमने भी देखी वो सब के सब सोने चांदी है, जवाहरात बनती हुई नजर आ जाए। हमारे यहाँ कमी नहीं है, और वाकई में जो जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाता है, शुक्र अदा करना चाहिए। कनात करना, जितना मिले उस पर कनात, जितना भी मैसर आए उस पर सब्र कर लो, और सब्र ही सबसे बड़ा मोमिन का हथियार है। बंदे ने सब्र कर लिया, मौला ताला चंद दिनों के अंदर उसकी मुसीबत को दूर फरमा देगा और उसकी हाजत रवाई करता हुआ नजर आएगा। बस हमें क्या है, जरूरत है सिर्फ और सिर्फ सब्र और शुक्र की। औलिया कामिलीन की जिंदगी पर अमल करने की जरूरत है, इनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। औलिया किराम के ताल्लुक से लोग नाज़िम कलिमात बोलते हैं, अंबिया किराम के ताल्लुक को छुपी हुई बातों की खबर दी गई, आने वाले कल की खबर दी गई, वो गैब की बात आज सुबह सुल्तान तारिकीन की होगी, है ना। कमियां होगी लोगों के अंदर, मगर हमारा सूफी तो बाकमाल है ना, बेमिसलो बेमिसाल है, बेनजीर है। सारी हाजत रवाइयां हम इनके वसीले से कर सकते हैं। अब इनमें गेट की बात आई है ना, तो मैं आपको बताता चलूं, सुल्तान तारिकीन अलैहि रहमत व रिज़वान आपने मुस्लिम है और अल्लाह का वली होगा, ये मुसलमान होगा, अल्लाह का वली होगा। आप उसको देख करके ये फरमाया करते थे, लोग हैरत में पड़ गए, ये तो काफिर हैं, गैर मुस्लिम है, ये कैसे मुसलमान और अल्लाह का वली हो सकता है। अब लोगों की नजर क्या उस बंदे पर टिकी और उसी के बारे में सोचने लगे कि देखते हैं सुल्तान तारिकीन के पास तक उसी के शुमार हुआ। सुल्तान तारिकीन ने पहले से ही इसकी पेंशन वही फरमा दी। तो आप खुद अंदाजा लगाएं सुल्तान तारिकीन
तारीकी के बारे में यही जमीन पर मारा, जमीन से अशरफियाँ निकलने लग गई, जमीन से अशरफियाँ निकलने लग गई। आपने जलाल में फरमाया सुन, जितना तेरा कर्जा है उठा ले, उठा, जितना तेरा कर्जा है। वो जो गैर मुस्लिम था उस पर रोब तारी हुआ, खौफ तारी हुआ, डर तारी हुआ। वो सुल्तान तारिकीन अलैहि रहमत व रिज़वान के कदमों में गिर गया। हुजूर गलती हो गई, माफ फरमा दें, और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। ये सुल्तान तारिकीन अलैहि रहमत व रिज़वान की करामत के साथ साथ शरीयत मुतहरा पर अमल करने की बात। आज हम भी सही मानों के अंदर अगर शरीयत मुतहरा पर सुन्नत पर अमल देना होता है ना, अमल करने की जरूरत है। अमल नहीं कर रहे, हम भूल कर रहे हैं। आज हमारे पास मोबाइल है, हर अच्छी खबर, अच्छी बात, पूरी बात हमारे सामने मौजूद है। हम चाहे जो चीज देख सकते हैं, चाहे जो चीज सुन सकते हैं, चाहे जितना यकीन हासिल कर सकते हैं, मगर सुनते हैं, कर देते हैं, सुनते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, मैं नहीं बनता। अगर इंसान ये सोच लेगा कि मुझे नहीं बनना है, तो सारे इंसान नहीं बन जाए, सारी निकाय मखलूक हो जाए। सबसे पहले अपनी इस्लाह जरूरी है, अपने किताब पर नजर जरूरी है, हमारे शब रोज कैसे गुजर रहे हैं इस पर गौर करना जरूरी है। तब जाकर के ये माशरा जिनकी मिसालें कल गुज़िश्ता थी, अपने वक्त के बड़े ही पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, तीनों शख्सियत, तीनों जात मौजूद थी। सुल्तान तारिकीन अक्सर आपका वक्त सहरा में गुजरा करता था। और नूर आलम अहमदाबाद के शायर हुए हैं, मरहूम नूर आलम कहते हैं ये कह में रहा हूँ। हमारे बीच में मकबूल साहब तशरीफ लाए, शुक्रगुजार साहब। खोला जाएगा। जिस जायरीन का नाम इस ड्रॉ में खुलेगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ₹1 में पूरे 15 दिन का उम्रा रसूल अल मलाइम की कंपनी की जानिब से दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। कि आप जरूर रसूल अल मलाइम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई।